Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. I have covered few more topics of pedagogy of social science in my few of my last sessions. If you haven't checked those videos, I would recommend you to check those videos right away. It will be beneficial for your examinations. Now moving on with our next topic, values of teaching social science. What could be the values of social science? फर्स्ट इज़ इन्फॉर्मेटिव वैल्यू। गाइस सोशल साइंस एक बहुत बड़ा ख़जाना है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, सोशोलॉजी के माध्यम से, रिलीजन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एजुकेशन के माध्यम से। इंटेलेक्चुअल वैल्यू, जो इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती क्या है, जो बच्चे की इमेजिनेशन, थिंकिंग स्किल, रीजनिंग स्किल, ये सब डेवलप होती है। सोशल वैल्यूज़ ऑब्वियसली जब हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल वैल्यूज़ भी डेवलप होती है हमारी। जो बच्चा है उसको अपने कस्टम्स, कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, सोसाइटी के बारे में पता चलता है। उसमें कोऑपरेटिव फीलिंग आती है, वी फीलिंग, टॉलरेंस पावर आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सोशल एडजस्टमेंट आती है। ये सारी चीज़ें जो है सोशल वैल्यू में आ जाती है। कल्चरल वैल्यू, सोशल साइंस के सब तो जो बच्चा है उसको कल्चरल वैल्यू के बारे में पता चलता है, अपने कल्चर के बारे में पता चलती है, अपने कस्टम्स के बारे में पता चलती है, हैबिट्स, टेक्निक्स, आइडियाज़, वैल्यू, नॉट्स, लिटरेचर। लिटरेचर भी कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो उसके अपने लिटरेचर के बारे में भी पता चलता है। तो ये भी जो लिटरेचर भी है ये सोशल साइंस का ही एक पार्ट है गाइस। फिर एथिकल वैल्यू, एथिक्स का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेक्रीफाइस, हीरोइज्म, डिवोशन ऑफ ड्यूटी, नोबिलिटी ऑफ एक्शन, मोरालिटी, ये सारे हमारे एथिकल वैल्यूज़ में आते हैं। तो सोशल साइंस की मदद से उसमें हम एथिकल वैल्यूज़ भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो सोशल साइंस है वो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करवाता है, जैसे कि बच्चों को जो एक्टिविटीज़ है उसमें टेक पार्ट करने को बोला जाता है, कैंपस को क्लीन रखने के लिए बोला जाता है। फिर जो मॉनिटोरियल इलेक्शन होता है, मॉनिटर सेलेक्ट करने के लिए क्लास का, उसके लिए इलेक्शन होल्ड करा जाता है। अरेंजिंग मॉक पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट छोटा मोटा सा करा जाता है। तो ऐसे करके हम बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसका लर्निंग बाय डूइंग होगा। फिर गाइडेंस वैल्यू, जो सोशल साइंस है वो बच्चों को एक गाइड की तरह हेल्प करती है उसके लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ, फिलोसॉफिकल, स्पेकुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए उसको एक गाइड मिलता है। फिर जो है इंटरैक्टिव वैल्यू, तो बच्चों को इंटरैक्ट करना समझ में आता है कि सोसाइटी में अच्छी तरीके से इंटरैक्ट कैसे करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से इंटरैक्ट करना, दूसरे ग्रुप से इंटरैक्ट करना, गाइस यही है ह्यूमन रिलेशनशिप जो सोशल साइंस, जो सोशल स्टडीज़ स्टडी करता है। एडजस्टिव वैल्यू, जो एक बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो फ्लेक्सिबल हो, वो एडजस्टेबिलिटी उस पर डेवलप हो। सोसाइटी में रहने के लिए उसको ये सब चीज़ें चाहिए होगी तो वो एडजस्ट कर पाए। वो कहीं भी किसी भी ग्रुप में जाए, अच्छे ग्रुप में जाए, अच्छी जगह पे जाए, वो एडजस्ट कर पाए। ये नहीं कि वहाँ पे जाके वो सनकी हो जाए, सबको मारने पीटने लग जाए, ऐसा ना हो। गेटिंग रिड ऑफ अनडिज़ायरेबल फीलिंग्स, उसमें जो है अनडिज़ायरेबल फीलिंग्स ना आए, एंटी सोशल फीलिंग्स ना आए। हेल्दी टीचर टॉट रिलेशनशिप्स, गैस अगर सोशल साइंस को अप्रोप्रिएटली समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा क्लोज हो जाता है। जो बच्चे हैं उनमें अफेक्शन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है और वो फ्रेंडशिप, फ्रीडम और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है, समझने लगता है। और उसमें फिर है नेशनलिस्टिक वैल्यू, वो नेशनलिज्म समझ में आती है उसको, पैट्रियोटिज़म समझ में आता है, जो देश के प्रति प्यार है उसका वो जागरूक होता है सोशल साइंस से। उसके बाद इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू, इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू बेसिकली वही होता है जो अगर किसी बच्चे को हम वर्ल्ड सिटीज़नशिप के लिए इनक्रेज कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए इनक्रेज कर रहे हैं। तो आज जो हमारे जो इतने हमारे वर्ल्ड में इतना फाइटिंग हो रहा है, इतना वॉर हो रहा है, ये सब ना हो, एक वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बनने लग जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें उसे सोशल साइंस पढ़ाना होता है। सो गाइज़, this was all for today's video. I hope you understood whatever I discussed here with you. Hope to see you in the next one.